हेलो एवरीवन। आज अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट जावा लेक्चर जो है टाइप कास्टिंग। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है और पिछले से रिलेटेड है। जो अपन ने डेटा टाइप्स पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक टाइप कास्टिंग। इससे पहले मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो अभी थोड़े दिन तक मेरी क्या इलेक्शंस में ड्यूटी थी, तो उस वजह से मैं ये वीडियो नहीं लेके आ पाया था और थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को लेके आने में। 19 18 19 को भी रहेगी मेरी, तो 19 के बाद अपन रेगुलर उसी पेज से वापस अपना कोर्स कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा आई थिंक, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामर का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट्स तो चार ही हैं, लेकिन उनको बहुत डीप में और हर कंसेप्ट हमें हमारे क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, जावा क्या है कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वेटेज रखती है हमारे सिलेबस में। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले अपन जावा कंप्लीट कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन साथ साथ में चलने देंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस की वीडियो चलने देंगे। फिर जावा कंप्लीट होने के बाद में जावा के क्वेश्चंस चलेंगे और साथ में हमारा कोई नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, उसके थ्योरी क्लासेस चलाता रहूंगा मैं साथ साथ में। इससे क्या होगा, जावा एक एक तो जावा के और बिना थ्योरी कंप्लीट किए मैं विश्वास नहीं रखता कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं और ये एज्यूम कर लूं कि आपने कुछ सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक बार मैं मेरी तरफ से चीजें करवाना चाहता हूँ, है ना, कंसेप्ट्स करवाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उससे क्या होगा कि एक तरफ आपका सिलेबस भी चलता रहेगा, मतलब एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा जावा का। उसके बाद में आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी थ्योरी क्लासेस चलती रहेंगी और साथ साथ में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। उसके बाद जब दो सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तो उसके भी क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे अपन। और मेरा जो टारगेट है जावा कंप्लीट करने का, जावा का सिलेबस कंप्लीट करने का, वो मोस्ट प्रोबेबली अपन कर लेंगे। ये क्या चल रहा है, अप्रैल, तो ऑलमोस्ट 10th of May तक अपन जावा की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जावा के क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे अपन ने डेटा टाइप्स पढ़े थे ना पिछली क्लास में, तो उन डेटा टाइप्स में कन्वर्जन होता है। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज होता है। उस चेंज को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ये देखिए, conversion of a value from one data type to another data type is called typecasting। ठीक है, टाइप कास्टिंग जावा में कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं आपको, सॉरी। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग एंड नैरोइंग टाइप कास्टिंग, ये दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, पहले देखते हैं वाइडनिंग। वाइडनिंग क्या होती है, जैसा कि अपने को नाम से ही पता लग रहा है, वाइडनिंग क्या होती है, किसी चीज का फैलाव। वाइडनिंग, फैलाव होना, मतलब छोटी चीज से बड़ी चीज में जाना, ये होता है वाइडनिंग। कन्वर्जन ऑफ ए वैल्यू फ्रॉम लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप इज कॉल्ड वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। इट इज डन इम्प्लिसिटली इन जावा। इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दो टर्म्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या अपने कंप्यूटर में बोल लीजिए। इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दो टर्म्स होती हैं। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है जो अपने आप चीजें हो जाती हैं, वो इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिटली जो हमें फोर्सफुली करवानी पड़ती हैं, वो क्या होती है, एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिंग डाउन। कास्टिंग डाउन मतलब वही वाइडनिंग हो गया, या उसको कास्टिंग डाउन बोल दो, मतलब डाउन कास्टिंग बोल दो या कास्टिंग डाउन बोल दो। तो इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है कि इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। देखिए, इसको सिंपल सी चीज ये है कि अगर ये एक बाल्टी है और ये एक जग है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वाइडनिंग। मतलब ये पानी का इस छोटे कंटेनर से पानी को डाला हमने बड़े कंटेनर में या बाल्टी में, तो ये चला गया आराम से, ये यहाँ जमा हो जाएगा, वाइडनिंग हो जाएगा, मतलब इसका फैलाव हो जाएगा। इस पानी का फैलाव हो ही जाएगा ना, सीधे से बात है। अगर ये ग्लास है या मग है, तो इसमें पानी का लेवल ऊपर रहेगा और इस बाल्टी में डालोगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये वाइडनिंग मतलब फैलाव हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, छोटे डेटा टाइप से डेटा बड़े डेटा टाइप में चला जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम वाइडनिंग बोल देते हैं। अब देखो, इनका सीक्वेंस ये रहता है।
डेटा टाइप्स हमने पढ़ ही लिए थे, है ना? डेटा टाइप्स हमने पढ़ ही लिए थे और ये मैंने क्या किया है कि नैरोइंग हम बाद में पढ़ेंगे। नैरोइंग और वाइडनिंग को एक ही में कर दिया है, ये देखो एक ही में कर दिया है। एक तरफ जाएँगे तो नैरोइंग होगा, एक तरफ जाएँगे तो वाइडनिंग होगा। तो वाइडनिंग कैसे होगा? इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं ना अपन, तो ये क्या है? वाइडनिंग, ठीक है? बाइट को डाल रहे हैं शॉर्ट में, वाइडनिंग हो रहा है। शॉर्ट को डाल रहे हैं इंट में, वाइडनिंग हो रहा है। इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में, फ्लोट को डबल में। तो ये सब क्या हो रहा है? वाइडनिंग हो रहा है। छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में डेटा जा रहा है, तो क्या हो रहा है? वाइडनिंग। और इस तरफ अगर आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है? वाइडनिंग, ठीक है? और इधर से अगर इधर आ रहे हैं तो वो हो रही है नैरोइंग। ये लाइन थोड़ी कट गई। इधर से अगर इधर आ रहे हैं तो ये क्या हो रही है? नैरोइंग, ठीक है? ये नैरोइंग हो रही है और ये वाइडनिंग हो रही है, ठीक है? तो वाइडनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जाना, ठीक है? अब मैंडेटरी कंडीशंस कौन-कौन सी होती है? मैंडेटरी कंडीशंस का मतलब कौन-कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वाइडनिंग टाइपकास्टिंग होने के लिए? पहली बात तो दोनों डेटा टाइप जो होते हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए। जैसे जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? एक तो होता है बाल्टी और एक होता है मग। ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है? ये एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक मग या ग्लास का पानी हम बाल्टी में डाल रहे हैं, तो ये हो रही है वाइडनिंग। अब अगर इस ग्लास की जगह हम कोई गुब्बारा ले लें और बोलें कि उसकी हवा हम बाल्टी में डाल रहे हैं, तो ये दोनों कंपेटिबल नहीं हुए ना। कंपेटिबल का मतलब दोनों में सेम चीज आनी चाहिए, दोनों कंटेनर में सेम चीज आनी चाहिए। तो ऐसे ही जब वाइडनिंग होती है तो दोनों तरफ के डेटा टाइप्स में सेम तरह की डेटा टाइप होनी चाहिए। जैसे इंट इंट इंटीजर वैल्यू होल्ड करनी चाहिए, या लॉन्ग वैल्यू होल्ड करनी चाहिए दोनों, या सॉरी लॉन्ग नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होल्ड करनी चाहिए दोनों, है ना? इस तरह से होना चाहिए। द टारगेट डेटा टाइप मस्ट बी लार्जर देन द सोर्स डेटा टाइप। ये तो पता ही है, वाइडनिंग अगर करना है बाल्टी ग्लास से बड़ी ही होनी चाहिए। तो टारगेट डेटा टाइप जो होता है वो सोर्स डेटा टाइप से बड़ा ही होना चाहिए। इसको हम सीख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए, अब दिख रहा होगा आराम से। हमने क्या बनाई है? क्लास बनाई है और क्लास में वाइडनिंग नाम से क्लास बना ली। इसमें हमने वही मेन फंक्शन ले लिया, एक डेटा टाइप लिया, एक वेरिएबल लिया एक्स, इसका डेटा टाइप लिया इंट, वैल्यू दे दी 10। एक लिया वेरिएबल वाई, इसका दे दिया लॉन्ग डेटा टाइप। और अब हम वाई में एक्स डाल रहे हैं, वाई में एक्स डाल रहे हैं, तो लॉन्ग में इंट डाल रहे हैं। तो क्या होगा? लॉन्ग में इंट आ जाएगा आराम से, क्योंकि लॉन्ग क्या है? बड़ा डेटा टाइप है और इंट क्या है? छोटा डेटा टाइप है। फिर हमने क्या किया? फ्लोट डाला। क्या किया? फ्लोट। फ्लोट से बना लिया एक वेरिएबल एफ, एफ में डाल रहे हैं वाई, वाई में क्या वैल्यू आ चुकी है? वाई क्या है? लॉन्ग है, और वाई में वैल्यू आ चुकी है इंटीजर की। और अब इसको डाल रहे हैं फ्लोट में, और इन दोनों को फिर अपन करा रहे हैं प्रिंट। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? सोच के बताइए आप, क्या प्रिंट होना चाहिए? ये 10 वैल्यू है, ये लॉन्ग में आ जाएगी, वाई के अंदर आ जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा 10। और फ्लोट एफ है, फ्लोट एफ करते ही यहाँ पे आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये वैल्यू तो 10 है, 10 जाएगी वाई में, इंटीजर वैल्यू जाएगी, लेकिन ये प्रिंट क्या कराएगा? 10.00, जितनी भी इसके प्रिसीजन होंगे वहां तक कराएगा, ठीक है? ये देखिए, ये आ गया आउटपुट, क्या आएगा? 10 और 10.0। समझ में आ गया होगा वाइडनिंग। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको किसी भी वीडियो में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बोल देता हूँ, मैं आपको लिए इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ ना, प्लीज आप शेयर कर दिया कीजिए इनको, है ना? बार बार मेरे कहने की आदत नहीं है, लेकिन बस आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि भाई इसको शेयर कर दो। उसमें तो कोई, अगर आपको फायदा हो रहा है तो ही करना। ये भी मैं बोल देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस कुछ आपके लिए फ्रूटफुल हैं, कुछ वर्थफुल हैं, तो ही आप इनको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बकवास है ये तो, और नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शेयर करेंगे इनको, एक दो सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। देखो हर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला
अब व्यक्ति हूँ कि भाई मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है मैं यूट्यूब पे जो है मेरा चैनल चलाने के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब, हाँ मेरे मन में ये भी है कि भाई किसी को अपनी नॉलेज से फायदा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो हर आदमी के, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं तो मेरा चैनल मतलब अभी ग्रोइंग फेज में है, शुरुआत ही है, लेकिन मैं इसको मतलब यूट्यूब पे स्टेबल होने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मेरा चैनल नहीं चले, लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि मैं ग्रो करूं यूट्यूब पे। इसी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। चलिए, आई होप आप करेंगे सब इसको, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। नैरोइंग टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग क्या होती है? जैसे वाइडनिंग थी, बाल्टी है और ग्लास है। बाल्टी में इतना पानी है, इसको डाल दो इस ग्लास के अंदर, तो ये ऊपर पड़ जाएगा, ये सकरा हो जाएगा पानी। ये हो गई नैरोइंग। समझ में आ गई नैरोइंग? और कंपेटेबल का मतलब क्या है? दोनों में क्या आना चाहिए? जैसे वाइड शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये सब क्या है? नंबर होल्ड करते हैं, तो इनका आपस में नैरोइंग वाइडनिंग हो सकता है। लेकिन अगर कैरेक्टर लेके आ जाएंगे, कैरेक्टर को आप डालोगे, साइज तो कैरेक्टर की भी 2 बाइट ही होती है। कितनी होती है शायद कैरेक्टर की साइज? मैं भूल रहा हूँ, शायद 4 बाइट होती है, 4 बाइट होती है या 2 बाइट होती है। चेक कर लेना आप, जितनी भी होती है, ये सब रटने की चीजें हैं। तो साइज तो उसकी भी इंट के बराबर ही होती है, इंट के बराबर होती है, इतना याद है मुझे शायद, है ना? तो मतलब कहने का ये है कि दोनों नंबर ही होने चाहिए या दोनों कैरेक्टर ही होने चाहिए। कैरेक्टर तो हो नहीं सकते दोनों, क्योंकि कैरेक्टर तो डेटा टाइप ही एक ही है। तो नाइट वाइडनिंग या नैरोइंग मोस्टली किस में होती है? क्या बोलते हैं, नंबर वाले डेटा टाइप्स में ही होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम हायर डेटा टाइप टू लोअर डेटा टाइप इज कॉल्ड नैरोइंग। जैसा मैंने बताया ना अभी, बाल्टी से ग्लास में डाल दो। ओके, नैरोइंग इज नॉट अलाउड इन जावा, जावा में नैरोइंग अलाउड ही नहीं होती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये कास्टिंग अप भी कहलाती है, ये नाम याद कर लेना आप, कास्टिंग अप, कास्टिंग डाउन। और ये हमें क्या करनी पड़ती है? मैन्युअली करनी ही पड़ती है, अदरवाइज क्या एरर आ जाती है? कंपाइल टाइम एरर। अब आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपको एक प्रोग्राम दे दें और प्रोग्राम में कहीं ऐसी जगह दे दें जैसे कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, तो डबल है, फ्लोट वेरिएबल एक बनाया, फ्लोट वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर एक सेकंड, थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा गया है, मैं लिखता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए फ्लोट कोई वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने डाल दिया डबल, समझ गए? तो ये क्या होगी? नैरोइंग होगी। ये इम्प्लिसिटली हो रही है, अभी हमने कुछ मैन्युअली कुछ इसमें चेंज किया नहीं है। ठीक है, ये फ्लोट वेरिएबल है और ये डबल वेरिएबल है। डिक्लेयर कर लेंगे इनको पहले, वो तो आपको पता ही होगा कैसे डिक्लेयर करते हैं, वरना धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। इसके पहले फ्लोट लगाना पड़ता है, फेलो 80 फ्लोट, इसके पहले डबल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो डबल को अगर फ्लोट में डाल रहे हैं, तो बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में डाल रहे हैं, तो हो तो रही है नैरोइंग, लेकिन ये अलाउ नहीं है। ये ऐसा स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में दे देंगे और पूछ लेंगे ये प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा, कि कंपाइल टाइम एरर आएगी कि रन टाइम एरर आएगी। तो उसमें आपको क्या करके आना है? कंपाइल टाइम एरर आएगी। ये देखिए, इट मस्ट बी डन मैनुअली अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर अकर। इन दिस टाइप कास्टिंग डेटा लॉस में अकर, इसमें डेटा लॉस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए ये बाल्टी भरी हुई है और आप ग्लास में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा लॉस होगा ही ना। बड़े से अगर छोटे में डाल रहे हैं, इतनी है, मान लीजिए इतना सा ही पानी है इसके अंदर, कितना? एक सेकेंड, मान लीजिए इतना सा ही पानी है, तो ये ग्लास यहाँ तक भर जाएगा मान लिया। लेकिन अगर ये भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पानी है, वो तो बाहर ही जाएगा ना। बाहर जाएगा तो डेटा लॉस होगा। तो बड़े डेटा टाइप से वैल्यू छोटे डेटा टाइप में डालते हैं, तो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। और यही यहाँ पे बता रहे हैं कि इन दिस टाइप कास्टिंग डेटा लॉस में हो सकता है डेटा लॉस। वही ऊपर वाला डायग्राम आ गया वापस, इधर हो रही है नैरोइंग और इधर हो रही है वाइडनिंग। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने क्या बनाया? ये डबल, डबल एक वेरिएबल बनाया है एक्स, इसमें वैल्यू डाल दी ये। फिर फ्लोट एक वेरिएबल बनाया वाई और इसमें वैल्यू डाल दी एक्स की। लेकिन ये देखो, ये मैन्युअली कर रहे हैं अपन, मैन्युअली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले उससे पहले ब्रैकेट लगा के और
डेस्टिनेशन डेटा टाइप कौन सा है ये? इस डेस्टिनेशन डेटा टाइप का डेटा टाइप इसमें डालना पड़ेगा, सोर्स डेटा टाइप से पहले इसमें लिखना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हाँ ये जानबूझ के करवा रहे हैं। जावा अलाउ क्यों नहीं करता है नैरोइंग? जावा नैरोइंग अलाउ इसीलिए नहीं करता ताकि डेटा लॉस नहीं हो, जो प्रोग्राम बना रहा है प्रोग्रामर का डेटा लॉस नहीं हो। लेकिन अगर प्रोग्रामर चाहता है कि मुझे नैरोइंग करवानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेस्टिनेशन डेटा टाइप का डेटा टाइप यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर ये चेंज हो जाएगा डेस्टिनेशन वाले में, या अ, जो क्या बोलते हैं छोटा डेटा टाइप है, स्मॉलर साइज का डेटा टाइप है, उसमें चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कंपाइलर की कोई हेडेक नहीं है। अगर डेटा लॉस होता है तो वो प्रोग्रामर खुद मैनेज करेगा या खुद रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो मैन्युअली कराने का मतलब यही है कि हमें ये लिखना पड़ता है, यहाँ पे ये देखिए ये लिखना पड़ता है। फिर इंट बना दिया। अब इंट क्या है? इंट फ्लोट से भी छोटा है, तो वापस अपने को क्या लिखना पड़ेगा? इस फ्लोट के आगे, इस फ्लोट वाले के आगे इंट लिखना पड़ेगा। फिर इनको प्रिंट करा दिया तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? फ्लोट जो है वो कितने पॉइंट तक दिखाता है, कितने पॉइंट्स प्रिसीजन तक दिखाता है, वहां तक की वैल्यू फ्लोट में प्रिंट हो जाएगी। और फिर इंटीजर में तो आपको पता ही है, इंटीजर में कोई पॉइंट के आगे की वैल्यू ही प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ जो इधर वाली वैल्यू है, जैसे कि इसमें 121 है, वही प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, हमने, एक मिनट, ये देखिए, वाई प्रिंट करवाया, तो वाई में फ्लोट था तो वो आगे वाला सारा गायब हो गया। और ये 3 2 5 5 प्रिसीजन, नंबर ऑफ प्रिसीजन तक ये दिखाता है, तो यहाँ तक की वैल्यू आ गई। डेटा लॉस हो गया ना, आगे वाला डेटा गया, और फिर इंटीजर में डाला तो ये भी चला गया, और ये सिर्फ 121 ही रह गया। समझ गए? तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, किस चीज के बारे में? टाइप कास्टिंग के बारे में, नैरोइंग और वाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।